हमारे क्वेश्चन में क्या दी हुई है, ये 2011 की क्वेश्चन है, ये जून 2011 की क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस पर क्या दी हुई है आपकी, देखो एक सबस्ट्रेट दी हुई है, एक डायजो कंपाउंड दी हुई है, एच म्यू दी हुई है, मतलब लाइट के प्रेजेंस में इस सबस्ट्रेट को हमें कोई एक इंटरमीडिएट फॉर्म्ड होंगे और इस एल्कीन के साथ हमें सीस एल्कीन दी हुई है, इसके साथ रिएक्ट करवाने से हमें कौन सी प्रोडक्ट मिल रहे हैं, वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट, राइट। तो हमें क्या पूछा है कि इसकी इंटरमीडिएट क्या फॉर्म्ड है वो पूछा है, प्रोडक्ट नहीं पूछा है, प्रोडक्ट तो दे हैव गिवन, राइट। सो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, कार्बिन, राइट। तो इस पर क्या होगा, देखो अभी हमने पूरा कार्बिन केमिस्ट्री डिस्कस कर लिया, तो मतलब हमें पता है कि एच म्यू के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, N2, ये जो सी डबल बी डायजो कंपाउंड है ये N2 बाहर निकल जाता है एंड वी यूज टू गेट एज ए इंटरमीडिएट कार्बिन एज एन इंटरमीडिएट, राइट। तो हमें क्या मिलेगी, हमें कार्बिन एज एन इंटरमीडिएट मिलेगी। सो लेट्स ड्रॉ इट, देखो, और ये क्या हो गई, ये रही हमारी सबस्ट्रेट। एच म्यू के प्रेजेंस में क्या होता है डायजो कंपाउंड के साथ, तो ये क्या देता है, ये N2 रिलीज़ होती है और हमें क्या मिलती है एज एन इंटरमीडिएट, कार्बिन मिलती है। और हमने डिस्कस कर लिया था कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों जाते हैं, बिकॉज जो रिलीज़ हो रहे हैं मॉलिक्यूल इट्स वेरी स्टेबल, राइट। N2 बहुत ज़्यादा स्टेबल भी है, प्लस और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ भी होता है इस रिएक्शन, जब ये रिएक्शन होता है, मतलब ये दो फैक्टर क्या करते हैं, इस रिएक्शन को फॉरवर्ड होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वी यूज टू गेट कार्बिन एज आवर इंटरमीडिएट। तो ये क्वेश्चन तो यही खत्म हो जाता है कि इंटरमीडिएट हमें क्या मिली, रिएक्शन में कार्बिन मिली, राइट। तो डी इज द करेक्ट आंसर। पर हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल प्रोडक्ट तक चलते हैं, प्रोडक्ट में एल्किन का एडिशन दिखा रहे हैं, तो कैसे हो रहा है, कैसे मिथाइल ग्रुप सेम साइड है एल्किन में, वो डिस्कस करते हैं। देखो ये जो एल्किन की जो स्टेरियोकेमिस्ट्री है इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन कि कौन से कार्बिन फॉर्म हुई है, सिंगलेट हुई है या ट्रिपलेट हुई है, उस पर डिपेंड करता है, राइट। तो आप खुद देख सकते हो, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसके कार्बिन के स्टीरियोकेमिस्ट्री एल्किन एडिशन में क्या होता है। तो देखो दो केसेस होती है, एक तो देखो कब सिंगलेट फॉर्म होता है, कब ट्रिपलेट फॉर्म होता है। देखो जब भी अगर फॉर एग्जांपल आपके पास अगर सिंगलेट कार्बिन है, आपके पास क्या है, सिंगलेट कार्बिन, तो इसकी जो नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी उसकी क्या होगी, वो सेम ऑर्बिटल में लाई करते हैं और विद अपोजिट स्पिन, तो मैंने इसको ऐसे डिनोट कर दिया, ठीक है। और आपकी जो एल्किन है, फॉर एग्जाम्पल हमें जो क्वेश्चन में दी हुई है, हम अगर उसी एल्किन को कंसिडर करें, व्हाट वी विल गेट, देखो अगर मैं इस बोन को ना ड्रॉ करके इसको स्पिन के फॉर्म में ड्रॉ करूं, एक अप स्पिन एक डाउन स्पिन, तो क्या होता है इसमें एक कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म होता है। तो इसमें क्या होता है, इसके अप स्पिन आके इसके डाउन स्पिन के साथ रिएक्ट करेंगे और इसके अप स्पिन इसके डाउन स्पिन के साथ रिएक्ट करके क्या बनेंगे, कार्बिन फॉर्मेशन होगा। ये क्या है, ये कॉन्सर्टेड स्टेप है, एक ही स्टेप में फॉर्म होता है, ठीक है। ये क्या होता है, मतलब हमें क्या मिला कंक्लूजन में कि जो सिंगलेट कार्बिन होती है, जो सिंगलेट कार्बिन होती है वो क्या होता है, स्टेरियो स्पेसिफिक होता है। वो क्या होता है, वो स्टेरियो स्पेसिफिक होता है, वो स्टेरियो स्पेसिफिक होती है वो, ठीक है। और स्टेरियो सिलेक्टिव होता है, मतलब अगर वो स्टेरियो स्पेसिफिक एंड स्टेरियो सिलेक्टिव होता है, वो एक ही प्रोडक्ट देता है और वो क्या देता है, अगर वो सीस है तो वो सीस ही देगा, अगर ट्रांस है तो वो ट्रांस ही देगा। स्टेरियो स्पेसिफिक एंड स्टेरियो सिलेक्टिव होता है वो, ठीक है। यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर है। क्यों होता है, बिकॉज इसकी जो स्पिन है कार्बिन की वो अपोजिट, मतलब आप एक अप स्पिन एक डाउन स्पिन लाई करते हैं विथ इन द सेम ऑर्बिटल, तो क्या होते हैं, कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू ये फॉर्म होती है। इसको अभी अच्छा ये हो गई तो हमारी सिंगलेट की केस पे, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, ट्रिपलेट की केस को डिस्कस करते हैं। ट्रिपलेट की केस में क्या होता है, ट्रिपलेट की केस में देखो, ट्रिपलेट की केस में हमें पता है कि दोनों जो स्पिन है वो अलग अलग ऑर्बिटल्स पर लाई करते हैं, राइट। अगर अलग अलग ऑर्बिटल्स पर लाई करते हैं तो क्या होता है, अगर मैं कार्बिन को ड्रॉ करूं, व्हाट वी विल गेट, देखो इसकी जो अप स्पिन थी इसकी डाउन स्पिन के साथ अलग अलग, इसकी जो अप डाउन स्पिन थी तो इसके अप स्पिन के साथ वो बना लिया एक बॉन्ड बनाने के बाद क्या होता है, इस पे क्या होता है, एट द मिड ऑफ द टाइम क्या होता है कि एक तो इसकी दो पॉसिबिलिटी होता है इसमें, एक तो बोन रोटेशन की पॉसिबिलिटी होता है, एक तो क्या होता है बोन रोटेशन की पॉसिबिलिटी होता है, और एक क्या होता है स्पिन चेंज की पॉसिबिलिटी होता है, स्पिन चेंज की पॉसिबिलिटी है। अभी आप सोचो, अगर बोन रोटेशन फास्ट हो गया, बोन रोटेशन अगर पहले हो गया तो क्या हो जाएगा, स्पिन चेंज नहीं होने का, अगर बोन रोटेशन हो जाता है मतलब ये अगर बॉन्ड अगर रोटेट हो जाएंगे, व्हाट वी विल गेट, द मिथाइल ग्रुप विल कम बिलो, और हाइड्रोजन कहाँ चला जाएंगे, ऊपर चला जाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे और मिथाइल यहाँ आ जाएंगे, और ये जो है इसकी मिथाइल ये सेम पोजीशन पे रहेंगे, तो मतलब इसका बोन रोटेशन हो गया। उसके बाद अगर स्पिन चेंज होता है, तो व्हाट वी विल गेट, हमारी प्रोडक्ट क्या मिलेगी, हमारी प्रोडक्ट हमें मिलेगी
ट्रांस, हमें हमारी प्रोडक्ट क्या मिलेगी, ट्रांस मिलेगी हमारी प्रोडक्ट हमें, ट्रांस, राइट। तो लेकिन अगर स्पिन चेंज पहले होता है तो क्या हो जाएगा, स्पिन चेंज अगर पहले हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगी सीस, राइट। मतलब हमें क्या मिला, इसकी कंक्लूजन क्या हुआ कि ट्रिपलेट कार्बीन इज नॉट स्टेरियो स्पेसिफिक एंड स्टेरियो सिलेक्टिव नहीं होता है, उसमें सीस भी फॉर्म हो सकता है, उसमें ट्रांस भी फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी है, राइट। लेकिन यहाँ पे स्टेरियोकेमिस्ट्री रिटेन रहता है, इसमें अगर सीस है तो सीस फॉर्म होंगे, ट्रांस है तो ट्रांस फॉर्म होंगे, ठीक है, इन केस ऑफ सिंगलेट। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। तो अल्टीमेटली हमें क्या डिसाइड करना है कि ये जो कार्बिन फॉर्म हुई है हमारी एज अ इंटरमीडिएट, तो ये सिंगलेट फॉर्म हुई है या ट्रिपलेट फॉर्म हुई है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, राइट। तो देखो हमने क्या डिस्कस किया था, जब हमने कार्बन केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे तो हमें क्या मिला था कि जो सिंगलेट कार्बन कब स्टेबल होता है, सिंगलेट कार्बन की स्टेबिलिटी कब होती है, जब उसको कोई लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप हो उस कार्बन के साइड में और वो उसको उसकी बैकेंड p ऑर्बिटल को स्टेबलाइज करे थ्रू पार्शियल बैक बॉन्डिंग, राइट। तो ये केस क्या इस कार्बन पे पॉसिबल है क्या, देखो ये कार्बन की एडिशन ग्रुप में क्या लगी हुई है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज लगी हुई है, देखो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस पे दोनों बेंजीन पे। तो ये क्या करेंगे, ये जो ये कार्बन है इस कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल को ये स्टेबलाइज करेंगे थ्रू पार्शियल बैक बॉन्डिंग, राइट। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये कार्बन मतलब क्या फॉर्म हो रहा है, ये इट इज ए सिंगलेट कार्बन। समझ में आ रहा है ना आपको, देखो ये क्या है, ये सिंगलेट कार्बन है, ये सिंगलेट कार्बन है, राइट। तो एज ए रिजल्ट क्या हो जाएंगे, ये कॉन्सर्टेड स्टेप से ये अटैक करेंगे। तो ये अगर कॉन्सर्टेड स्टेप से अटैक करें तो हाउ व्हाट वी विल गेट, मतलब क्या हो जाएगा, ये जो कार्बन है इसके अगर स्पिन को मैं ड्रॉ कर लूँ बोन ड्रॉ ना करके, तो ये रही, तो ये अटैक करेंगे किस पे, हमारी इंटरमीडिएट पे, राइट। क्या है हमारी इंटरमीडिएट, सिंगलेट कार्बन, ओके, सिंगलेट कार्बन। तो इसकी मल्टीप्लिसिटी है, तो ये एक कंसर्टेड स्टेप से अटैक करते हैं और व्हाट वी विल गेट, मतलब हमारी मिथाइल ग्रुप अगर सीस में है तो सीस ही लाई करेंगे इन द प्रोडक्ट ऑल्सो, राइट। सो व्हाट वी विल गेट एज अ प्रोडक्ट, ये मिलेगी हमें प्रोडक्ट। तो मतलब दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड लाई करेंगे, ये मिथाइल ग्रुप ये और ये। तो ये है हमारी एज अ प्रोडक्ट। क्यों हुआ ये प्रोडक्ट, बिकॉज हमारी जो इंटरमीडिएट कार्बन फॉर्म हुई थी वो क्या है, वो सिंगलेट कार्बन है, राइट। वो ट्रिपलेट कार्बन नहीं। और सिंगलेट कार्बन क्यों हुआ है, बिकॉज इसकी जो वैकेंट p ऑर्बिटल है उसको कौन स्टेबलाइज कर रहा है, बोथ दिस बेंजीन रिंग इज स्टेबलाइजिंग द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन, राइट। तो ये रही हमारी पूरी फुल कॉन्सेप्ट।